आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का टॉपकॉन और एचडीटी सोलर पैनल जिसकी मार्केट में कीमत है 20,000 रुपए आपको मिलेगा सिर्फ 5,000 रुपए में, वो भी ब्रांड न्यू कंडीशन में, वो भी वारंटी के साथ में। क्या बोलेंगे? फेक होगा, कॉपी होगी या तो चोरी का होगा? आज की डेट में बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पे अगर सबसे ज्यादा कुछ वायरल है तो वो ये है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का टॉपकॉन पैनल मात्र 5,000 रुपए में ले जाइए, इससे सस्ता पूरे भारत में नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ा कैच ये कि दुकान वाला आपको स्टाम्प पेपर पे 25 साल की वारंटी भी लिख के दे रहा है। लाखों मिडिल क्लास ये भारतीय लीजिए, जो वारंटी बिजली पेपर के संभाल भारी के रखें। भरकम जी, बिलों से जी। परेशान हैं, वो इस डील को एक जैकपॉट समझ के खरीद रहे हैं, पर उन्हें नहीं पता कि उन्होंने इंडिया का सबसे बड़ा वेल ऑर्गेनाइज बी ग्रेड स्कैम खरीद लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर ये कोई धोखा है तो ये सोलर पैनल आखिर बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में दुकानदारों तक कैसे पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि कंपनी के ऑथराइज डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर पर जिस सोलर पैनल की कीमत 15 से 20,000 रुपए है, वो मार्केट में 5,000 रुपए में। तो अगर आपने भी फेसबुक या यूट्यूब पर इस तरह का कोई प्रमोशन देखा है और आप इस तरह का सोलर पैनल लेने का सोच रहे हो कि कम पैसे में आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू सोलर पैनल 15,000 रुपए का जब 5,000 रुपए में मिल रहा है, तो फिर क्यों ही आपको 15,000 रुपए खर्च करने हैं। पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि ये अवेयरनेस हर सोलर पैनल खरीदने वाले भारतीय के फोन में हो। तो सबसे पहले एक पूरी दुनिया का आप डेटा उठा लीजिए, जैसे ब्लूमबर्ग एनईएफ एक 600 वाट का एडवांस टॉपकॉन सोलर पैनल बनाने के लिए हाई ग्रेड सिलिकॉन वेफर्स, सिल्वर पेस्ट, 3.2 mm का टेम्पर्ड ग्लास और हैवी एल्युमिनियम फ्रेम लगता है। आज की डेट में बात करूं तो इस पूरे मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री कॉस्ट लगभग 9,000 रुपए से 10,000 रुपए के बीच में आती है। अब यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट है, फ्रेट कॉस्ट है, डीलर प्रॉफिट है और 5% जीएसटी है। तो अगर इन सबको आप जोड़ लें लगभग 11,000 रुपए रह जाते। तो अब आप ध्यान से सोचिए कि जिस प्रोडक्ट की फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही 9 से 10,000 रुपए आती है, वो लोकल मार्केट में आपको 5,000 रुपए में कैसे मिल सकता है। कोई भी फैक्ट्री, कोई भी बिजनेसमैन अपने 10,000 रुपए का प्रोडक्ट 5,000 के नुकसान में आपको क्यों बेचे? तो फ्रेंड्स, इसके पीछे कुछ डार्क सीक्रेट्स हैं जो वन बाई वन मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें, बहुत ज्यादा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। तो जब भी बड़ी टीयर 1 मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां सोलर पैनल्स बनाती हैं, तो पैक होने से पहले उनका एक टेस्ट होता है जिसे ईएल टेस्ट बोलते हैं। नॉर्मल भाषा में बात करें तो सोलर पैनल का एक्सरे आप इसको कह सकते हैं। जो परफेक्ट ए ग्रेड पैनल्स होते हैं उनके सेल्स अंदर से बिल्कुल क्लीन दिखते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हजारों पैनल्स में माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं या फिर उनके सेल डेड निकलते हैं। इन माइक्रो क्रैक्स को आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ईएल टेस्टर में जब उन पैनल्स को डाला जाता है तो उस पैनल का पूरा डेटा इंजीनियर्स के सामने होता है, तो उन्हें पता चल जाता है कि बनने के दौरान इस सोलर पैनल के किस सेल में कितने माइक्रो क्रैक बने या कितने सेल इसमें डेड हो गए। अब उस सोलर पैनल को बनने के बाद में उसमें रिपेयरिंग पॉसिबल नहीं होती, इसलिए जो क्वालिटी टेस्ट इंजीनियर्स होते हैं वो उस पैनल पे रेड क्रॉस लगा देते हैं और रेड क्रॉस लगाने के बाद में उस पैनल को साइड में रख दिया जाता। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब ये सोलर पैनल बना तो अब इस सोलर पैनल में कंपनी का ओरिजिनल लोगो भी लगा है, जो ग्लास के अंदर स्टिकर लगता है वो इस प्रोसेस में लग चुका होता है और पूरा पैनल बन के यहाँ पे रेडी हो चुका होता है। अब एक ओरिजिनल ब्रांड की बात करो तो एक ओरिजिनल ब्रांड के लिए ये एक कचरे से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि उसको इस पैनल पे 25 से 30 साल की वारंटी देनी है और उसकी ब्रांड वैल्यू भी इस पे लगी है। तो यहीं पे एंट्री होती है इस सिंडिकेट की, और आप सोच भी नहीं सकते कि इस कचरे के साथ अगले 48 घंटों में एक डार्क वेयरहाउस में क्या होने वाला है। तो सोलर कंपनी स्क्रैप डीलर्स को इन रिजेक्टेड पैनल्स को फैक्ट्री से पर किलोग्राम के भाव से बेच देती है और स्क्रैपर्स फैक्ट्री से इन सोलर पैनल को ले जाके अपने वेयरहाउस और अपने गोदाम में रख देते हैं। इन गोदाम के अंदर इन पैनल्स की प्लास्टिक सर्जरी शुरू होती है। पैनल चाहे अंदर से ब्रोकन हो पर बाहर से चमकता हुआ दिखता है। अगर फ्रेम थोड़ा टूटा हुआ है
तो पुराना फ्रेम निकाल के एक नया सस्ता एल्युमिनियम फ्रेम फिट कर दिया जाता है। ग्लास को केमिकल से पॉलिश किया जाता है और सबसे बड़ी बात कि हर ओरिजिनल सोलर पैनल के पीछे उस कंपनी का डेटा और स्टिकर होता है जो बता देता है कि पैनल कब बना, किसने बनाया और ये स्कैमर्स ट्रैक को कैसे मिटाते हैं। पूरा गेम कैसे एक 5,000 रुपए की मशीन बदल देती है, आगे सुनिए। तो इस पूरे बिजनेस का सबसे बड़ा हथियार है एक बारकोड प्रिंटर। पैनल के जिस पार्ट पे कंपनी ने रिजेक्ट लिखा है या रिजेक्ट का स्टिकर लगाया है, उसको हीट गन से ये लोग निकाल लेते हैं और नया बारकोड स्टिकर उसके ऊपर लगा देते हैं। इस स्टिकर पर वो सब कुछ लिखा होता है जो एक आम इंडियन कस्टमर YouTube पर देखकर मांगता है, जैसे कि टॉपकॉन, HDT, बायफेशियल। जबकि एक्चुअल पैनल की बात करो तो वो एक्चुअल पैनल एक 5 साल पुराना मोनोपर्क या पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल भी हो सकता है, पर स्टिकर पे अगर आप देखेंगे तो स्टिकर पर बाकायदा बायफेशियल, टॉपकॉन, मोनोपर्क सब आपको उस पैनल पे लिखा हुआ दिख जाएगा। अब आप बोलेंगे कि चलो साहब यहाँ तक ठीक है कि पैनल की रीब्रांडिंग कर दी, पर खाली बात यहीं खत्म नहीं होती है। 10 साल की वारंटी भी ले रहे हैं, स्टाम्प पेपर पर लिख के बेच रहे हैं कि साहब 10 साल 15 साल की वारंटी है, कोई दिक्कत हो तो हम लोग जिम्मेदार बैठे हैं। उसका क्या? अगर उन्होंने खराब पैनल बेच दिया तो ग्राहक तो 4 दिन में ही उनको पैनल वापस लौटा देगा, तो आखिर उनका धंधा तो बंद हो जाएगा। तो कैसे फिर ये धंधा इतना ज़्यादा तेज़ी से फल फूल रहा है? जब कस्टमर दुकान वाले से वारंटी कार्ड माँगता है तो वो एक गेम खेलता है। तो दुकान वाला मुस्कुरा के आपको एक स्टैम्प पेपर या तो फिर एक ब्यूटीफुली प्रिंटेड वारंटी कार्ड देता है और उसपे लिखा होता है कि 25 साल की गारंटी है, कुछ भी हुआ तो पैनल वापस ले लेंगे। एक कस्टमर वहाँ पे रिलैक्स हो जाता है और सोलर पैनल खरीद लेता है। लेकिन फ्रेंड्स, उस वारंटी कार्ड की वैल्यू उतनी ही होती है जितनी उस दुकानदार की, क्योंकि वो वारंटी कार्ड उस दुकानदार ने आपको प्रोवाइड कराया है, ना कि उस पैनल की ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने। अब सोच के देखिए कि एक 10,000 का पैनल था जो कि 5,000 रुपए में आपने खरीदा, पर उस स्क्रैपर ने उसको मात्र 500 रुपए में ही खरीदा है। तो अगर 1 साल बाद अगर उसको 1 पैनल या 2 पैनल भी आपको बदल के देने पड़ गए, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी वो 9 से 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट आपसे कमा के बैठा है। सोलर पैनल की अगर वर्किंग की बात करें कि एक सोलर पैनल जिसके अंदर माइक्रो क्रैक्स आए हैं, तो वो माइक्रो क्रैक्स खुलने में टाइम लगता है। वो माइक्रो क्रैक्स ऐसा नहीं कि आज सोलर पैनल आपने लगाया है, आज ही खुल गया, तो माइक्रो क्रैक्स धीरे-धीरे खुलने लगते हैं। कुछ सोलर पैनल में वो माइक्रो क्रैक्स 1 से 2 साल के अंदर खुल जाते हैं और कुछ सोलर पैनल में वो माइक्रो क्रैक्स खुलने में 3 से 4 साल का समय लगता है। तो जैसे-जैसे वो माइक्रो क्रैक बड़ा होता जाएगा, वैसे-वैसे सोलर पैनल का आउटपुट कम होता चला जाएगा। यहाँ पे फिर वो आपको अपनी सच्चाई बता देते हैं कि भाई साहब सुन लो, आपको 15,000 रुपए का पैनल 5,000 रुपए में बेचा था, वो इसीलिए बेचा था कि इस पैनल में डिग्रेडेशन हो जाएगा। 5 साल आपने चला लिया, 4 साल आपने चला लिया, बात खत्म। अब आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप दूसरा पैनल लेके जाओ, वरना इस पैनल को बाहर फेंक दो, बात खत्म। अब बहुत सारे लोगों का कहना यहाँ पे ये होगा कि भाई साहब 10,000 रुपए का पैनल 5,000 रुपए में मिल गया, 5 साल भी चल गया तो बुराई है ही क्या? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो दिक्कत वाली बात है, वो ये दिक्कत की बात ये है कि ये जो बी ग्रेड के सोलर पैनल्स होते हैं या सी ग्रेड के सोलर पैनल्स होते हैं, दिक्कत की बात ये है कि एक नॉर्मल सोलर पैनल 1 साल के अंदर अगर टॉपकॉन की बात करें तो 0.3% के आसपास में डिग्रेड होता है, पर इन सोलर पैनल का डिग्रेडेशन 10 से 20% साल का भी हो जाता है। तो जहां जो सोलर पैनल 25 साल तक 80% परफॉर्मेंस के साथ में चलना चाहिए था, वहां पे ये सोलर पैनल की जो परफॉर्मेंस है वो मात्र 5 साल में ही 20 से 30% से ज़्यादा गिर जाती है। दूसरी दिक्कत ये है कि माइक्रो क्रैक्स खुलने पे या कहीं पे बस बार शॉर्टिंग है, तो उस कंडीशन में सोलर पैनल में आग भी लग सकती है। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरा वो वीडियो जरूर देखिएगा, जिस वीडियो में मैंने बताया है कि क्यों आज की डेट में सोलर पैनल में आग लग रही है और क्यों सोलर पैनल लगाते वक्त आपको बहुत सारी सावधानियों की आवश्यकता होती है। तो चाहे सेफ्टी की बात करें, चाहे लॉन्ग टर्म आरओआई की बात करें, अगर आपने एक अच्छा सोलर पैनल 15,000 रुपए में खरीदा और बी ग्रेड का सोलर पैनल आपने 5,000 रुपए में खरीदा, तो 5,000 रुपए का सोलर पैनल आपके लिए 15,000 रुपए के सोलर पैनल से ज्यादा महंगा पड़ने वाला। अगर आपको ये पहचानना है कि कौन सा पैनल ए ग्रेड का है और कौन सा बी ग्रेड का है, तो उसके लिए 3 टेस्ट आपको करने चाहिए सोलर पैनल लेने से पहले। अगर आपको कोई एक कंपनी के रेट से कम रेट में दे रहा है तो उस पे आपको संदेह करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले सोलर पैनल के सामने आइए, उसे ध्यान से देखिए, तो उसमें आप सेल टू सेल का गैप देखेंगे तो आपको एक यूनिफॉर्म गैप वहां पे दिखाई देगा। पूरे सोलर पैनल में एक जैसा ही यूनिफॉर्म गैप होता है, जो बस बार प्रॉपर अलाइन होते हैं,
तो उस पैनल की 90% ओरिजिनल होने की संभावना पक्की है। नंबर दूसरी बात, लोगो। लोगो आप ध्यान से देखिएगा कि जो सोलर पैनल के टॉप में लोगो लगा होता है, वो लोगो ग्लास के अंदर लगा है या ग्लास के ऊपर बारकोड स्टिकर से लगाया गया है। बारकोड स्टिकर से सोलर पैनल के ऊपर लोगो लगाया गया है तो वो पैनल 100% फेक या बी ग्रेड का पैनल है। तीसरा, बहुत सारे लोग यहाँ पे सेकंड हैंड पैनल्स को भी रिफर्बिश्ड करके नए पैनल बना के बेचते हैं। आप ये ध्यान दें कि हर साल सोलर पैनल का जो साइज है वो साइज चेंज होता जा रहा है। तो पहले 1 मीटर बाई 1 मीटर का सोलर पैनल आता था, फिर 1 मीटर बाई 1.5 मीटर का सोलर पैनल आने लग गया। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप टॉपकॉन पैनल ले रहे हैं तो गूगल से पूछिए कि आज की डेट में टॉपकॉन पैनल का 600 वाट का स्टैंडर्ड साइज क्या है। तो गूगल पे आपको बहुत सारी कंपनियों के स्टैंडर्ड साइज मिल जाएंगे। माना आपने नेक्सस सोलर का 600 वाट का टॉपकॉन पैनल ले रहे हैं, आपने गूगल पे गए या कंपनी की वेबसाइट पे गए, वहाँ पे आपने साइज देखा कि सोलर पैनल का साइज कितना है, वो आपने नोट कर लिया। अब जो आप सोलर पैनल लेने जा रहे हैं वहाँ पे भी माना आपको 600 वाट का टॉपकॉन दिखाई दे रहा है, उसमें लिख रखा है, वहाँ पे स्टिकर लगाया हुआ है कि 600 वाट का टॉपकॉन है। तो वहाँ पे आप क्या करें, उसका साइज नापें, ओरिजिनल कंपनी के साइज से चेक करें। आप अगर पैनल बी ग्रेड का हुआ तो डेफिनेटली उसका साइज कम होगा ओरिजिनल कंपनी के साइज से। अगर ओरिजिनल कंपनी के साइज से आपका साइज कम है तो उसका मतलब यह है कि पुराने टाइप के पैनल को रिफर्बिश्ड करके नए स्टिकर के साथ में आपको बेचा जा रहा है, इसलिए वो पैनल आपको सस्ता पड़ रहा है। इसके अलावा भी कुछ और तरीके हैं जिन तरीके से आप ओरिजिनल सोलर पैनल की पहचान कर सकते हैं। तो अगर आप मुझे कमेंट करेंगे कि मैं सोलर पैनल की और ज़्यादा डीप डिटेल आपको बताऊंगी किस तरीके से आप खुद सोलर पैनल को जांच सकते हैं कि ये सोलर पैनल आपका ओरिजिनल है या तो फिर फेक है, तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट कीजिएगा पार्ट 2। तो इस वीडियो का पार्ट 2 मैं बनाऊंगा। जितने ज़्यादा कमेंट उतनी ही जल्दी आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि ये जानकारी किसी और के भी काम आ सके। जल्द मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में। जय हिंद।